नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पर सुनियोजित तरीके से राष्ट्रध्वज तिरंगे का भाजपा राज्य सरकार के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपमान किए जाने का गंभीर आरोप कांग्रेस के महामंत्री एवं मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने लगाया है। उन्होंने कहा कि गौरव अपराध निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत जवाबदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। मिश्रा ने कहा कि यदि किसी एक स्थान पर त्रुटिवश यह प्रकरण सामने आता तो भी मान लेते, लेकिन ऐसा एक दिन में ही 5 जगह हुआ और ऐसी 5 घटनाएं हुई हों तो उसे किसी गंभीर साजिश का हिस्सा ही कहा जाएगा। सर, तिरंगे को लेकर आपने FIR दर्ज की है, 5 जगह अपमान हुआ था। 15 अगस्त को जब पूरा देश हमारी आज़ादी के 75वें सालगिरह की अमृत महोत्सव मना रहा था, तब एक साथ एक ही विचारधारा ने 5 स्थानों पर हमारे ध्वज का अपमान किया है। यदि एक स्थान होता तो मान सकते थे कि त्रुटिवश हो गया होगा, वो क्षम्य अपराध था, मगर 5 घटनाओं ने यह साबित किया कि यह अपराध जानबूझकर घटित किया गया है। एक अपराध होता है आगर मालवा में, जहां भारतीय जनता पार्टी की इमारत में भारतीय जनता पार्टी का 2 रंगी झंडा लहरा रहा है, उसके काफ़ी नीचे तिरंगा लहराया गया समारोहपूर्वक। यही स्थिति कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के भोपाल स्थित मुख्यालय की हुई। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे तिरंगे को समारोहपूर्वक फहराया गया। तीसरी घटना राजगढ़ में हुई, जहाँ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली प्रभारी मंत्री के नाते। जिस जिप्सी में वो सवार होकर सलामी गार्ड का निरीक्षण कर रहे थे, उस जिप्सी में उल्टा झंडा लगा हुआ था, उनके साथ कलेक्टर SP मौजूद थे। घटना प्रकाश में आने के बाद SP ने सिर्फ जिप्सी के वाहन चालक को सस्पेंड किया, यानी अपराध उन्होंने स्वीकार किया कि हमसे हुआ है। तो कुल मिलाकर क्या एक ड्राइवर की गलती है या एक सिपाही की गलती है उस काम के लिए? जब बड़े बड़े पुरस्कार SP कलेक्टर लेते हैं तो दंड ड्राइवर क्यों लेगा? चौथी घटना, जो केंद्र सरकार ने लोगो जारी किया अमृत महोत्सव का, उसका बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है, जो अशुभ और किसी विरोध करने के संकेत को दर्शाता है। 5वीं घटना, उसी लोगों में जो तिरंगा परिलक्षित किया गया है, उससे वाइट रंग गायब कर दिया गया है। तो क्या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकार को या किसी भी संस्था को या किसी भी NGO को तिरंगे के ध्वज में से रंग को हटाने का अधिकार है? यह पूरी तरह राष्ट्रद्रोह के समकक्ष अपराध है और उस पर हमने दस्तावेजी शिकायत हबीबगंज थाने में की है कि यहाँ रिपोर्ट FIR दर्ज की जाए और 0 में कायमी करके जो अन्य थाना क्षेत्र हैं, चाहे वो राजगढ़ हो या आगर मालवा हो, वहाँ भेजी जाए। और यदि नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट से आदेश करवाएंगे, इनकी गिरफ्तारियां करवाएंगे। आपको क्या लगता है कि SP कलेक्टर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी पर, क्योंकि लोगो केंद्र सरकार का है। कार्रवाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा साहब पर, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के चीफ हैं। कार्रवाई होनी चाहिए मोहन यादव जी पर, जो सरकार के मंत्री हैं। कार्रवाई होनी चाहिए SP कलेक्टर पर। कार्रवाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी आगर मालवा के जिला अध्यक्ष पर। इन पर राष्ट्रीय गौरव आपदा निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत प्रकरण दर्ज होना चाहिए, जो एक गंभीर अपराध है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.